With a huge round of applause, may we all invite on stage the second keynote speaker of this session, respected Mr. Suhas Sahani. शिवाजी महाराज का नाम लेकर हम आगरा में आए, सभी आगरा दिवाली की तरह सज गया और सभी ने हमको साथ दी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, युवाओं डरो मत, वही अपेक्षा लेके हम शिव जयंती मना रहे हैं। मेरा राजा कहता है, ये मेरी मां है, इन्हें लौटाओ, कहाँ गए वो विचार, ये तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है। महिला पूरे हिंदुस्तान में स्वाभिमान के साथ घूमनी चाहिए। ये आपको और हमको केवल शिव जयंती को पटाखे फोड़कर नहीं, महाराज के विचार घर घर तक आप सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। विनोद पाटिल जी, थैंक यू सो मच और मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। आप ये इतना कमाल का जो समारोह आप 3 साल से कर रहे हैं, आई विश एंड प्रे कि और कई साल ऐसे ही जाए और ये बड़े से बड़ा होता जाए और मैं हर साल उसका हिस्सा बन जाऊं। अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान की तरफ से विनोद पाटिल, इनका मैं विशेष धन्यवाद करूंगा कि आपने इस कार्यक्रम की योजना जो 3 साल से यहाँ पर बनाई, और धन्यवाद भी आपका विनोद जी इसके लिए करूंगा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की सांस्कृतिक विभाग को, यानी हमारे विभाग को यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रति अभिवादन करने का मौका ये आपके कारण ही यहाँ पर मिला, इसका भी मैं धन्यवाद करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों की धूल बनने का भी हमें सामर्थ्य तैयार हुआ, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं हम ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसमें ये भारत फिर एक बार सुजलाम सुफलाम भारत बनेगा। और विनोद जी, फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं। आपने जो किया है, आपने इतिहास में अपना नाम लिखा है, इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश, छत्रपति शिवाजी महाराज की। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्री सुहास सहानी जी का, द डायरेक्टर एट संकल्प एंटरटेनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। गाइस, एकदम से माहौल बन गया ना बट डोंट वरी, मैं कुछ पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन, पूजास। रियली मीन्स अ लॉट। अपने आप को स्टेज पे देखने का, सुनने का आदत नहीं है हम लोग इवेंट मैनेजर्स को, तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ खुद की फ़ोटो, तो अच्छा लग रहा है, बट ऑल्सो एक्साइटेड, ऑल्सो नर्वस। कभी स्टेज पर हम लोग बात नहीं करते, वी आर ऑलवेज ऑन द बैक स्टेज। अभिनीत जी ने जितनी एनआईएम की बात करी, ऐसा लगा एनआईएम से सीधा ये जर्नी एकदम से एक कैप्सूल बन गई, सारी मेमोरीज ताज़ा हो गई। एंड आई ऑल्सो रिमेंबर लॉट ऑफ माई माइलस्टोन्स इन माई जर्नी कि एनआईएम से हमने कैसे स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो एनआईएम स्टूडेंट एंड it's very highly recommended for people who are willing to get into event management कि आप NIM में जाओ। I want to thank, before I start my session on the historical events, I want to thank and I want to congratulate the Aurangabad Event Managers Association
Guys, look at the show they have put. I think जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए. It's lovely, wonderful. I've been watching it since last evening. Of course हम लोग इवेंट प्रोडक्शन क्वालिटी किया, फिनिश दिख रहा है, लाइट अच्छा है, साउंड अच्छा है. We will not talk about that, but the tremendous response they could generate, I think बहुत commendable है. इतने लोगों ने इंटरेस्ट लिया और इतना अच्छा माहौल बनाया है, सारा हॉल भर गया. I think very great achievement for the association from Sambhajinagar. So Rahul bhai, Neeraj, Devanand ji, Sumit, Nilesh, Amit, Abhinav, Suhas and Raghuraj, the part of the EMA association. Congratulations to all of you. Sorry, the EMA association. And from EMA, I think their support meant a lot. And they've worked as a backbone for this event. काफ़ी उसको ग्रेविटी आई इस इवेंट को. एंड आई थिंक इट्स नॉट ओनली फ्रॉम संभाजीनगर बट फ्रॉम ऑल ओवर महाराष्ट्र. एंड आई थिंक फ्रॉम पीपल फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र ऑल्सो आर देयर. तो ईमा को उसका खास क्रेडिट जाता है. तो आई वांट टू थैंक सागर भाई इज योर ओके, अंकुर भाई, हर्षल एंड अंकिता फ्रॉम ईमा, या एंड माय फेलो स्पीकर्स एंड स्पेशली गेटवे औरंगाबाद टीम, रवि निश्चल जी. It's amazing to be here. I'm here experiencing the gateway thing from last evening. It's really good. So I'll just move on. हम लोग मेरा टॉपिक के पास जाते हैं कि हम लोग कैसा करते हैं. Just go to the first slide. No, go back. So I'm not going to talk about. मैं ये बात नहीं करूँगा कि ये इवेंट कैसे हुआ, हमने कैसे स्टेज डाला, कैसे साउंड लगाया, कैसे इवेंट का फ्लो था. बट मैं कुछ न्यूआंसेस बताऊँगा कि हम लोग जब कोई हेरिटेज साइट पे जाते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे, तो किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, हमने पर्टिकुलरली उसे कैसे सॉल्व किया, ये इवेंट स्टार्ट कैसे हुआ, व्हाई डिड वी डू दिस इवेंट. एंड देयर कुड ऑल्सो बी अ टेक अवेज फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जो मैंने ट्राई किया है कि आप सब भी कुछ ले जाए इस प्रेजेंटेशन से. सो या गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. क्लिक वन मोर टाइम, दिस लास्ट पॉइंट मिसिंग. गो बैक. ओके, next slide. So क्या था ये? This was an initiative. I need a cordless mic. Check. Yeah. Check बोलने की आदत जाती नहीं है. तो ये इनिशिएटिव था अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान, मिस्टर विनोद पाटिल, हम लोग उनको प्यार से विनोद भैया बोलते हैं. तो वेरी पैशनेट अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज. उनका इनिशिएटिव था कि कुछ करते हैं, कुछ अलग से करते हैं. शिव जयंती हर साल मनाते हैं, बट कुछ अलग से करते हैं, हम लोग उसको एक नेशनल लेवल पर लेके जाते हैं. तो दैट्स वाज द होल आइडिया. और ये 3 साल पहले स्टार्ट हुआ. एंड हाउ इट स्टार्टेड दैट वी वेंट, हम लोग ने गए परमिशन मांगने के लिए, विच वॉज नॉट अ ईजी टास्क, क्योंकि एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, बहुत सेंसिटिव सारा उसका जो स्ट्रक्चर है. सो वहाँ की परमिशन मिलना इतना आसान नहीं था. देन वी हैड टू ऑल्सो डू अ स्मॉलर, लाइक पुट अ स्मॉलर लीगल बैटल ऑल्सो कि हमें कैसे परमिशन मिलेगी. एंड व्हाट वी वर टोल्ड कि आप कोई अगर गवर्नमेंट एजेंसी के साथ करते हो तो आपको इजीली इसका परमिशन मिल जाएगा. दैट्स व्हाई वी हैव कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जिन्होंने जो साथ में आए, और हम लोग ने फिर उनके साथ मिलके वी अगेन रीअप्लाइड फॉर द वेन्यू परमिशन एंड वी फाइनली गॉट इट. नाउ व्हाई आगरा? आप आगरा ही क्यों गए? मतलब इंडिया में इतनी सारी जगह है, बट आगरा में क्यों गए? तो आगरा का एक हिस्टोरिकल कनेक्शन है. आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल, बट एज यू ऑल नो, दिस वॉज द सेम प्लेस जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज को बुलाकर उनको एक अलग क्यू में खड़ा किया. औरंगजेब ट्राई टू ह्यूमिलेट महाराज, फिर महाराज ने उसको अलग से गुस्सा किया. देन ही वॉज अंडर हाउस अरेस्ट इन आगरा. सो दैट वॉज द होल कनेक्शन कि हमारे महाराज को इस तरह जहाँ पे ट्रीटमेंट करी थी, हम वहीं पर जाके उसी वास्तु में जाके हम लोग शिव जयंती मनाएंगे. सो दैट वॉज द होल आइडिया. एंड देयर आर लॉट ऑफ पैशनेट पीपल एंड इफ यू फॉलो शिवाजी महाराज, आई डोंट हैव टू टेल यू कि तुम्हें पैशन कहाँ से आना चाहिए. सो दैट वॉज द होल आइडिया. So what happens on 19th Feb of every year, जो historical background है फोर्ट का from औरंगजेब, ये कन्वर्ट हो जाता है completely छत्रपति शिवाजी महाराज बर्थ एनिवर्सरी में.
एंड इट्स अ नॉन कमर्शियल एंडेवर. यहाँ पे कोई टिकट्स नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता. इट्स ऑल स्पेंड फ्रॉम द अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. वॉट वी हैव अचीव थ्रू दिस इवेंट, पहले कैसा था कि अगर शिवाजी महाराज की जयंती है तो एक मराठी लोगों का सेलिब्रेशन है, महाराष्ट्र से लिमिटेड है, तो ये हमने तोड़ दिया यहाँ से एंड वी मेड इट अ नेशनल इवेंट. तो द मोमेंट वहाँ पर इवेंट हुआ, हमें वी गॉट माइलेज ऑन हिंदी न्यूज़ चैनल्स, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स, मराठी ऑफ कोर्स तो दे वर डूइंग, बट एक वो टाइप का चीज़ हुआ और एक नेशनल इवेंट क्रिएट कर पाए हम लोग इस वजह से. एंड देन वी वांटेड टू टेक महाराज ऑल अक्रॉस इंडिया, सो दैट वाज द होल आइडिया ऑफ द इवेंट. गो टू नेक्स्ट स्लाइड. So this is the impact which the event could create. So अभी तक के अभी तक के 3 editions किए हैं. इन तीनों editions में we had 10+ ministers from government of Maharashtra as well as central ministers attending the event. More than 30 VVIPs had been there. As it's a very sensitive event. We do bit of entertainment also. आपने वीडियो में देखा होगा कि entertainments भी हमने डाले थे. तो and it's a huge task. So a group of more than 100 people had been there, including our team, including volunteers. We are more than 200 people who work on the event, and it's बहुत sensitive event है. बहुत सारे religious sentiments है इसमें. तो पुलिस और आर्मी मिलाकर more than 400 security personnel वहाँ पे होते हैं. And वहाँ पे 3000 तक के लोग अलाउड है ऊपर आने के लिए. 3000 तक के लोग अलाउड है. एंड देन वी ऑल्सो डू अ लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द इवेंट. सो वहाँ पर हम लोग ने देखा है कि वी गेट अप्रोक्सीमेटली अराउंड 200,000+ व्यूज ऑनलाइन. सो दैट्स द इम्पैक्ट इफ यू कुड क्रिएट थ्रू दिस इवेंट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा, no, who's operating? So this is the ये सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है. परमिशंस कैसे नेविगेट करते, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. तो इंडिया का हर कोई मॉन्यूमेंट जो है, ये तो यूनेस्को है, बट कोई भी मॉन्यूमेंट है कम्स अंडर ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी है, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट का नहीं होता. उनसे परमिशन लेनी पड़ती है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज उनका जॉब बहुत सेंसिटिव है. उन्हें इंश्योर करना है कि मॉन्यूमेंट ठीक से रहे. हम लोग जो हार्ड शेप निकाल देते हैं फोर्ट पे जाके, वो सब नहीं होना है. वो उसको प्रिजर्व करना है, सालों साल तक रखना है. दैट इज देयर जॉब. सो दैट्स वाई दे बिकम वेरी केयरफुल. आगरा में जो इवेंट होता है, जिसको एक दीवाने आम बोलकर एक स्ट्रक्चर है, जहाँ जिसके अंडर ये सब सारा हुआ था, जो सीन हुआ था महाराज का और औरंगजेब का, उस स्ट्रक्चर में देयर इज अ लिटिल क्रैक हैड गॉन बिकॉज ऑफ द साउंड सिस्टम विच वर हैपनिंग अर्लियर. तो क्रैक वजह से, बिकॉज दैट्स अ 300-year-old कंस्ट्रक्शन, तो ऑब्वियसली बहुत सेंसिटिव है, आप कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पर. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट ओनली दैट स्ट्रक्चर बट सारे आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के यहाँ पे परमिशन मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है. सो यू रियली हैव टू do a lot of efforts to get a permission. Now the Indian Army coordination क्यों है? क्योंकि आधा फोर्ट इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है. It's not for this event, but initially उनका बेस वहीं पर था. तो जो भी मटेरियल अंदर जाता है, now I'll talk about थोड़ा इवेंट की लोगों की भाषा में बात करता हूँ, समझ में आएगा. जो मटेरियल गेट पीछे से गाड़ी जाती है, we know how it happens. तो वो उनके थ्रू आता है. तो we have to give them a list of all materials we are going. And they thoroughly check the list. That's not like आप होटल का सिक्योरिटी से bypass. Not that I have nothing to about Taj, but generally how we do it, it's not like that. So they will go by the book. They'll take their own time और उतना करके ही वो अंदर छोड़ेंगे आपको. Then we also talk to Indian Railways because we hire a dedicated railway starting from छत्रपति संभाजीनगर till Agra. तो लोग यहाँ से सुबह निकलते हैं, शाम को आगरा पहुंचते, इवेंट अटेंड करते, दे स्टे देयर ओवरनाइट, नेक्स्ट मॉर्निंग दे स्टार्ट कम बैक टू छत्रपति संभाजीनगर. सो दैट्स व्हाई रेलवे कम्स इन द पिक्चर.
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोकल आगरा की, नगर निगम बोलते हैं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे उनके 10 तरीके के परमिशन है, आप होर्डिंग्स लगाते हो, आप सॉलिड वेस्ट मैनेज करना है, लॉट ऑफ थिंग्स, एंड पुलिस परमिशंस ऑफ कोर्स, क्योंकि इतने सारे वीआईपीज होते हैं एंड इट्स अ सेंसिटिव इवेंट। और बाकी सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती है परमिशन मिलने के लिए, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल, सो वो सारा भी उसमें तामझाम है। If you guys have a question in between, you can stop me and ask, okay? So you don't have to wait for the entire session to get over, क्योंकि ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, मैं बोलते जाऊँगा, you might forget. सर एक पूछना था। Sure. यहाँ से हम जो आगरा में शिव जन्मोत्सव सेलिब्रेट किए तो उसके लिए यहाँ से मीडिया वहाँ पर लेके गए, ऑल चैनल्स के जितने भी कवरेज करने के लिए मीडिया का जो टीम है, तो हम उनको रेलवे से लेके गए या फ्लाइट से लेके गए, कैसा अरेंज करे? वो इवेंट में मीडिया पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको कवरेज करने के लिए। हाँ, तो ऑफ कोर्स मीडिया पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस आल्सो कि वो मीडिया कवर करे, इसलिए मीडिया को लेकर जाना बहुत ज़रूरी था। तो जो लोकल मीडिया था आगरा का वो तो आ गए थे, दिल्ली इज़ वेरी क्लोज, जो हिंदी चैनल्स है वहाँ से आ रहे थे, बट जो संभाजी नगर से आए, कुछ लोग ट्रेन से गए, कुछ लोग फ्लाइट से गए, डिपेंडिंग ऑन द स्केड्यूल, जैसे कोई अवेलेबल था, बट वो हम लोग ने परस्यू किया और वी मेड श्योर दैट द इवेंट इज कवर्ड। तो उसके लिए अपने इवेंट टीम के तरफ से अरेंजमेंट करी गई थी या उनकी ऑर्गेनाइजर? या थैंक यू। आई मस्ट टेल यू दिस थिंग कि वहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट अलाउड नहीं है, वहाँ से आप लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सकते, दैट्स वन ऑफ द रीजन फोर्ट पर से। तो हमने उसको वर्क अराउंड किया, हमने वी डिड लाइव स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब एंड देन वी आस्क्ड चैनल्स टू टेक अ फीड फ्रॉम देयर एंड देन इट कुड बी एज गुड एज अ लाइव ब्रॉडकास्ट। यू हैव अ क्वेश्चन? Please, sir. Hi, myself Arvind Kuchure from Arvind Events. So, what was the issues you have get raised over there, sir, from the local team of Agra? बहुत सारे, आई थिंक मैं अभी उसमें आऊँगा। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ आई वुड नॉट कॉल देम इशूज बट चैलेंजेस ये वाले हैं, मैं इस पर भी आऊँगा अभी। यू हैव अ क्वेश्चन सर? वेरी गुड, वो भी अभी इश्यूज में आ रहा है बहुत। तो प्लानिंग तो हम लोग बहुत दिन से कर रहे थे। ओके कूल, ओके। सो प्लानिंग तो बहुत देर से कर रहे थे, बट जहाँ पर वहाँ पे कितना टाइम मिलता है, वहाँ पे क्या चैलेंजेस है, दैट आई विल क्विकली टेक यू थ्रू। तो यहाँ पे जो काम करना है, इट्स अ जीरो डैमेज प्रोटोकॉल, इट्स अ हेरिटेज साइट। आप अगर वहाँ पे किला भी ठोकोगे, नेल भी करोगे, तो आपको जेल हो सकती है। यू गॉट टू बी वेरी सेंसिटिव। तो जो हमने वेंडर्स यूज किया, बिलीव मी, जो फोर्ट को मेंटेन करता है ना बंदा, उसको हमने यूज किया एज अ वेंडर, बिकॉज दे वर नॉट अलाउिंग एनीथिंग, एनीवन हु इज कमिंग अप, कोई भी साउंड डाल रहा है, कोई भी ट्रस्ट डाल रहा है, कोई भी स्टेज डाल रहा है, ऐसे अलाउ नहीं कर रहे थे। सो वी हैड टू यूज ओनली द वेंडर्स दे वर प्रेफरिंग, दे वर एडवाइसिंग कि आप इनके साथ काम करो। और आपने वीडियो में देखा होगा कि जो फोर्ट है उसको पूरा लिट किया है, मतलब मोर देन 3000 लाइट्स वर प्लेस्ड इन द फोर्ट टू मेक इट लिट। And of course, ये कोई अकेले का काम नहीं है, there was a whole team working. Few of them, Sumit is here, Sachin is here. These guys were with me. हम लोग जब आगरा में इवेंट करते हैं, so that was एक जीरो डैमेज प्रोटोकॉल मैंने बताया आपको। मैंने वो जो भी बताया कि ऊपर क्रैक गया है, तो इट्स वेरी सेंसिटिव ऑल्सो कि आप ज़्यादा साउंड नहीं चला सकते। आप इमेजिन करो कि ये स्टेज था, It was a huge stage, of course, 60 feet stage. सामने ऑडियंस थी और हमने जब साउंड प्लेस किया, we were placing sound and they were saying कि आप बड़ा साउंड फ्लाई नहीं कर सकते ट्रस्ट पर। सो हमने डिलेज डाल दिए दोनों साइड से। They came and because we were facing like this, राइट साइड में कुछ नहीं था, लेफ्ट साइड में वो दीवाने आम था। They came and they said ये लेफ्ट वाला साउंड सारा हटा दो, because you cannot be close to the structure. Then it will be, I don't know, it will be a weird experience कि आप एक साइड साउंड नहीं डाल रहे हो। तो हम लोग ने फिर बेस हटा दे, सिर्फ टॉप्स रख दिए, so that we could just काम तो चले, बट वो इफेक्ट जो हमें आना है, जो पंच मिलना है, साउंड का डेप्थ है, साउंड गाइज यार, साउंड कौन करता है यहाँ पे? संदीप भाई। तो यू नो व्हाट हैपेंस, अगर आपकी इन्वेंट्री बेस ही हटा दिया तो क्या होगा आपको पता है। सो दैट्स वन ऑफ द बिग चैलेंज वी कुड फेस। पावर एंड फायरवर्क्स, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो जनसेट का प्लेसमेंट था
वी वर कीपिंग जनसेट्स 3 किलोमीटर दूर फ्रॉम द एक्चुअल इवेंट साइट. तो कितना ड्रॉप आता होगा? आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड ड्रॉप कैसे आता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि जनसेट में ड्रॉप्स कैसे आता है. गाइज ये बहुत सॉरी आई एम डाइवर्टिंग लिटिल बिट, बट दिस नुआंसेस हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कितना पावर लगेगा, हम क्या इन्वेंट्री लगा रहे हैं, कैसे कंज्यूम होने वाला है. सो वहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन ना हो, आपकी एलईडी वॉल डिम ना हो, तो वी हैड टू ऐड एडिशनल जनसेट्स फॉर इट. देन जैसे जनसेट्स लगे अलग से, सो केबलिंग भी उस टाइप से लगी और उस टाइप से हमने ये सारा अरेंज किया. फायरवर्क्स वर नॉट अलाउड, लेकिन फायरवर्क्स तो इम्पोर्टेंट है. फायरवर्क्स तो हमें फोर्ट के बाहर लगाना अलाउ किया. हमने अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर अवे फायरवर्क्स लगाए, और जो फायरवर्क्स ऐसे लगाए कि जब बर्स्ट हुए तो ऐसे लगा कि स्टेज के ऊपर वो बर्स्ट हो रहे हैं. तो वो स्ट्रैटेजिकली अलाइन करने पड़े. दैट प्लेस वी हैड टू फिगर आउट. ऑफ कोर्स हम लोग भी फर्स्ट ईयर में वी वर आल्सो लर्निंग, लुकिंग एट थिंग, ट्राइंग टू फिगर आउट, एंड नाउ वी फिगर्ड आउट लॉट ऑफ थिंग्स आफ्टर थर्ड एडिशन ऑफ द इवेंट. सो इट गोज लिटिल स्मूदर, इट बिकम्स लिटिल बेटर. नाउ दे हैव गिवन अस बिगर स्पेस, तो अभी काफ़ी और अच्छा बड़ा इवेंट लगता है. एंड द थर्ड, जो आपने बोला तैयारी के लिए, तो ऑन ग्राउंड तैयारी के लिए बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है. मतलब आपका कल इवनिंग का इवेंट है, तो आज इवनिंग से दे विल अलाउ यू टू गेट योर सामान ऊपर लाने के लिए. तो उसके पहले आपको परमिशन लेटर्स आपका सब रेडी रखना पड़ता है. और जब वो ऊपर लाते हो, इट्स अ लाइव साइट, मतलब वहाँ पर आप काम कर रहे हो और वहाँ पे हजारों टूरिस्ट ऑलरेडी है. तो आपका एरिया आपको कॉर्डन ऑफ करके काम शुरू करना पड़ता है. वहाँ पर काम जब इवनिंग में स्टार्ट होता है, थोड़ी देर रात तक वो करने देते हैं. वहाँ पर रात में काम अलाउड नहीं है. आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन. ऑब्वियसली वन रीजन इज देयर कि वहाँ पे लाइट्स बिल्कुल नहीं है उस फोर्ट में, क्योंकि नॉर्मली उन फोर्ट का, और बिकॉज दिस इज ऑल्सो क्लोज टू ताजमहल, तो उनका ऑपरेटिंग टाइम होता है सनराइज टू सनसेट. उसके बाद वो लोग किसी को अलाउ नहीं करते, उनका ऑफिस भी क्लोज हो जाता है. तो जब हम लोगों ने कहा कि हम लोग लाइट्स डालते, हम लोग जनसेट लगाते, दे डिड नॉट अलाउ अस ऑन अ स्मॉल लाइट. हम लोग ने जितना इवनिंग में 7-8 बजे तक काम कर पाए, दैट्स इट. उसके बाद वी हैड टू शट एवरीथिंग, देन स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग एंड स्टार्ट अगेन वर्किंग एंड गेट द थिंग्स डन बिफोर द इवेंट स्टार्ट्स. So that's the limited time setup challenge we have. I'll go to the next slide. This is again a very challenging stage. I want water. Thank you. So यहाँ पे 3-tier security protocol था, क्योंकि हर साल महाराष्ट्र से सीएम इस इवेंट के लिए आए थे. मतलब जब एकनाथ जी थे वो आए थे, इस बार देवेंद्र जी थे वो भी आए थे, और अगले साल भी आएंगे आई एम श्योर. सो वहाँ पर उनका अलग से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, मिनिस्टर्स का, पुलिस एंड देन आर्मी. सो इट्स 3-tier सिक्योरिटी कॉल वी हैव टू. सो जो फोर्ट को ना लिटरली वो लोग इतना घेर लेते हैं कि कोई कैसे इजीली ऊपर अंदर नहीं आ सकता है. और ऊपर का जो रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मैनेजमेंट, मतलब जो एक्सेस भी है कि जितना आपको एरिया दिया उन्होंने इवेंट के लिए, उसके वहाँ तक ही आप काम कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, उसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं. और वहाँ पे हर एक बंदे को जो ऊपर अटेंड कर रहा है उसको भी पास लेकर आना है. आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पीडीएफ. हाँ, ये गलत दिखा रहा है सारा, बट एनीवेज मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ. You can actually check, Neeraj, you can check my file again, maybe put it in my MacBook and do it. So हर एक बंदे को पास मिलता है. हर पास पर उस दिन ASI स्टैंपिंग करता है, और वो पास देखकर ही उनको एंट्री मिलती है. दे आर वेरी मच अलाइन. ASI, वहाँ की पुलिस, आर्मी, वो लोग सब आपस में बात करके डिसाइड कर लेते हैं कि इतने ऊपर जाने देंगे, इतना सिटिंग अरेंजमेंट है. उनको बाकायदा मैप दिखा के बताना पड़ता है कि कहाँ पर कितने लोग बैठने वाले, एंड देन दे विल अलाउ. उसके बाद इसमें और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसमें आप जब इवेंट शुरू हो जाता है तो हम लोग ऐसे अपील करते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके ऊपर आ जाओ, क्योंकि एक बार इवेंट शुरू हो गया, भीड़ लग गई, क्योंकि ऊपर सिर्फ 2,500-3,000 हज़ार लोग आने हैं, और इवेंट के बाहर अप्रोक्सीमेटली 4,000 to 5,000 पीपल वहाँ पर आ जाते हैं. एंड बिलीव मी, दिस आर ऑल महाराष्ट्रियंस लिविंग इन आगरा. ये सारे महाराष्ट्र के फैन फॉलोअर्स हैं, वो उतने लोग वहाँ पर रहते हैं. एंड वॉट वी हैड टू डू, बिकॉज वो लोग को ऊपर नहीं मिल रहा था, हम लोग ने नीचे अलग से एक छोटा सेटअप क्रिएट किया था. वहाँ पे एक ग्राउंड था, वहाँ पे हमने लाइव रिले किया LED वॉल से,
We created a small stage, a separate anchor, और वहाँ पे we try to create a different activity. तो एक बार आप ऊपर आ गए तो आपको नीचे, अगर नीचे चले गए वापस तो आपको ऊपर आना बहुत मुश्किल है इसमें, क्योंकि आपको ऊपर आते ही पुलिस वाले आपका पास ले लेंगे, देन देयर इज नो चांस यू कैन कम अप. मतलब सेकेंड एडिशन में आई रिमेंबर ऐसे हुआ था कि ऑफ कोर्स इट्स अ बिग इवेंट, तो फोटो और वीडियो का बहुत सारा हमारा टीम था. सो वी हैड अराउंड 12 फोटोग्राफर्स ऑन दैट इवेंट. और हम लोग ऐसे कर रहे थे कि जो भी वीआईपी आ रहा है तो फोटोग्राफर शुड गो डाउन एंड कवर कि आप कैसे आ रहे हो, बुके दे रहे हैं, ऊपर लेते आ जाओ. सर फोटोग्राफर को ऊपर ही आने नहीं मिल रहा था वापस, तो लास्ट तक सिर्फ 2-3 ही फोटोग्राफर बचे थे, बाकी सब नीचे रुके थे. सो दैट वाज द होल सीन देयर कि आप ऊपर नहीं आ सकते वापस से. गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज मोर ऑफ चैलेंजेस एंड हाउ वी फेस्ड इट. ये सारा इश्यूज मैंने एक्सप्लेन किया. आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. गाइस नॉट वर्किंग. ओके, चेंजिंग इट. कूल. एक्चुअली मुझे तो बहुत कंफर्टेबल लग रहा है कि कोई है नहीं बाहर का, अपने ही सारे लोग हैं इवेंट वाले, हमें पता है क्या गलती हो रही है, क्या सही हो रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है. अदरवाइज यू नो हाउ इट हैपेंस. थोड़ा भी साउंड ऊपर नीचे हो गया, माइक में क्रैक आ गया तो तभी कुछ नहीं, लेकिन बाद में जब इनवॉइस भेजते तो बहुत तकलीफ होती है फिर. आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम नासिक ऑल्सो, राइट? Oh wow. And Latur also I've heard a lot of people have come. Go back. Yeah, we have done with this slide. Now next. So guys, ये सब आगरा का स्टोरी हो गया, how we did it, कैसे हुआ. Now I'm going to close on Agra chapter. Rahul bhai is not here. So if there are any questions about this, I can take it and we can move to the next segment of how we can make events profitable at certain sites. एक cultural use करके या location use करके या कोई heritage site use करके. So let's go to next slide. Hello. Anybody has any questions? Yeah, there's a question in the last. Can I hand the mic over there, please? No, go back. He has some questions. Don't show the slide. Hello, Sankalp ji. Hi. Myself, choreographer Murad. Hi. Hi. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दिस इज योर थर्ड एडिशन टू सेलिब्रेट द शिव जयंती एट आगरा फोर्ट. तो एज एन आर्टिस्ट प्रोफाइल, वहाँ पे मैंने अभी स्लाइड देखा आपका कि वहाँ पे आर्टिस्ट टीम जो था वो परफॉर्म कर रहा था, तो उनके लिए उनको अकोमोडेट करना या उनको जो चीज़ें प्रोडक्ट या प्रोडक्शन के थ्रू प्रोवाइड करना या उनको असेंबल्ड करना, उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस आए और उसके ऊपर आपने क्या इम्प्रोवाइजेशन किया है. और ये मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि सेकेंड एडिशन में मेरा खुद का ट्रूप वहाँ पे परफॉर्म किया था, जहाँ पे एकनाथ शिंदे जी आए थे. Superb. यस, तो मेरा डांस ट्रूप ने वहाँ पे परफॉर्म किया था. तो आई विल ऑल्सो फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस टू कम डाउन टू स्टेज. तो उसके लिए कुछ आपने इम्प्रोवाइजेशन किए हैं थर्ड एडिशन में? गुड क्वेश्चन. अगेन वन ऑफ द चैलेंजेस. आप कोई उसमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकते, आप तो वहीं पर थे, आपको पता है. क्योंकि इनके क्या होता है, इनका जो डांस ग्रुप है, दे डू शिवाजी महाराज को ही वो इनैक्ट करता है, सारे सीन्स बताते हैं. तो वो लोग तलवार लेकर आते हैं. ये लोग कुछ फ्लैग्स वहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी उस फोर्ट पे नहीं हो सकती. तो वहाँ पे ना कोई फ्लैग्स अलाउड है, और ये जो आर्म्स बोल रहे हो, मतलब तलवार और वो सब तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है. तो दे लिटरली चेक इट. लेकिन हमें, मुझे लगता है कुछ फेक ये सब करा के लाइक ड्रामा का प्रॉप है ऐसे कुछ दिखाकर हमने ऊपर लाया. बट आई थिंक नाउ दे ऑल्सो गॉट इट, क्योंकि इसका आई वुड से अभी इतना इजी हो रहा है क्योंकि ईयर ऑन ईयर हमने क्रेडिबिलिटी बिल्ड करी. उन्हें भी पता है कि हम लोग वहाँ पे आके कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर है, वहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं होती, कोई भी दंगा मस्ती नहीं होती. सो इट्स अ वेरी क्लीन एंड अ गुड सेलिब्रेशन, पॉजिटिव इवेंट. वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होती मैनेजमेंट को या फिर अथॉरिटीज को. आई थिंक दैट्स व्हाई दे हैव आल्सो स्टार्टेड अलाउइंग अस थिंग एंड बी लिटिल फ्लेक्सिबल ऑन द रूल्स दे हैव. So yeah.
There was one more question from this side, which was postponed, like. Yeah. Yeah. Can you tell us about the commercials? What is the kind of budget that you work for, if you don't mind? I would not be able to disclose commercial because a lot of things go. Yeah. I mean, overall, what is the kind of budget of this kind of event? That is, So I'm going to take you through commercials on my next slides for the potential events. So there is one more question from the students, I said. Yeah. Back side. Good morning, sir. This is Hi. Rupali Swami from MGM University. Hi. Sir, in every event there are some last-minute challenges that took place. So how to handle them? What a question. Anyone wants to answer? आप बताइए ना सर आपका लास्ट मिनट चैलेंज Just shut off your phone, that's it. और स्विच ऑफ योर फोन अच्छा स्विच ऑफ फोन से एक अच्छा याद आया So if your event queue is properly done, there is hardly any problems that will come up. There is hardly any last moment challenge. Your event queue has to be very well prepared. गुड आंसर फोन स्विच ऑफ कर दो आगरा में खास बात है कि ऊपर नेटवर्क ही नहीं आता है ट्रस्ट में उधर नेटवर्क नहीं आता है और जितना भी एक डंडी आ रही थी सचिन इज स्टिल देयर तो सचिन फायरवर्क्स पे था हम लोग ऊपर थे जब हमें क्यों देना हम लोग एसएमएस से क्यों दे रहे थे नॉट इवन व्हाट्सएप चल नहीं रहा था एसएमएस से क्यों दे कि भाई फायरवर्क छोड़ दे अभी सो ये तो लास्ट मिनट चीजें आती है लास्ट मिनट चीजें बहुत सारी थी कि हम लोग अभी ऑलमोस्ट फर्स्ट एडिशन में कि हम लोग अभी डिग्निटरीज आगे वो स्टेज पे चढ़ने वाले लेकिन महाराज की फोटो ही ऊपर लगी नहीं थी तो हमने वो कैसे लगाई क्या करे वो अब सबकी हर इवेंट मैनेजर की एक कहानी होती है वो अपने आप को आपको बता देगा लास्ट मिनट वाले बहुत किस्से हैं सो दैट्स अबाउट लास्ट मिनट थिंग्स Thank Yes, you, sir. sir. what was the time frame which you have given फॉर for the event? What was the time frame? मतलब एक्चुअल इवेंट और प्रोडक्शन Production plus the प्रोडक्शन का आई टोल्ड यू वन डे बिफोर इवनिंग यू गेट इट दूसरे दिन इवनिंग तक आपको कंप्लीट करना है रात में आप काम नहीं कर सकते तो मतलब आई वुड से 12 आवर्स आपको मिलते हैं प्रोडक्शन के लिए और इवेंट एक 3-4 घंटे चलता है इवेंट का जो स्केड्यूल है ना बहुत फ्लूइड होता है क्योंकि ये सारे वीवीआईपीज दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम बॉम्बे तो चार्टर फ्लाइट लेके आते हैं फिर उनका डिले होता है उनको क्लियरेंस मिलना है एयरपोर्ट पर तो ये सारा बहुत जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे हम लोग इवेंट आगे लेके चलते हैं सो दैट्स अबाउट द इवेंट शेड्यूल हेलो सर माई सेफ सागर मुझे ये पूछना था कि जो क्राउड मैनेजमेंट था आपने कैसे किया जो अभी आपने मुझे बोला कि एसएमएस से आप लोग कम्युनिकेट कर रहे थे तो वॉकीज वगैरह ऐसा यूज़ कर सकते थे नहीं कर सकते थे एंड सेकंड क्वेश्चन इज एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को क्या पेपर वर्क्स जैसे आपने बोला बहुत पेपर वर्क्स थे तो क्या पेपर वर्क्स रेडी रखना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब उनके पर्सनल इवेंट कंपनी के छोड़ के दिस अगर हेरिटेज प्लेस पे काम करे उसके लिए Sure. So your first question was about walkie-talkies. Yeah, of course walkie-talkies were allowed. लेकिन because fireworks was so far वहाँ पे walkies नहीं range आ रही थी तो we had to communicate through SMS. Crowd management you asked. तो crowd का बहुत simple था भाई कि आपके पास invitation card है उसके ऊपर stamp है वो बाकायदा पुलिस चेक करती थी तभी आप ऊपर आ सकते थे. There was no chance कि आप उसको विदाउट उनको बाईपास करके ऊपर आ जाए जब हम लोग को कुछ लोगों को ऊपर लाना था क्योंकि नंबर रेस्ट्रिक्टेड था तो वी पुट देम इनटू आर्टिस्ट कैटेगरी इनको पता होगा सर को जब थे तो क्या इनको आर्टिस्ट बता दिया 5 लोगों को और फिर उनको ऊपर लेकर आए एंड योर क्वेश्चन वाज अबाउट डॉक्यूमेंटेशन सो एज सच एजेंसी यू जस्ट हैव टू बी a registered company. I think that's enough. What works here is your credentials. कि आपको जैसे आपने सारे वीडियो में देखा विनोद भैया was all over. So he is my client. So उनका आप पे कितना ट्रस्ट है? Because it's something which he is putting on you. For everything is putting on you. तो वो एक मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा credential है. In terms of paperwork बहुत paperwork लगता है बहुत सारे letters भेजने पड़ते हैं. That I myself do. But एक hack बताता हूँ एक बार आपका फॉर्मेट बन गया फिर बाद में ऊपर के नाम ही चेंज करने हैं बस तो वो पेपर वर्क लेटर्स का चीज़ हो गया या दैट्स इट एनी अदर क्वेश्चन यस सर हेलो हाय सर मैं राहुल नासिक से हाय राहुल सर मेरा ये कहना था कि इतने सारे आर्टिस्ट काम कर रहे थे उसके बावजूद जो बैक स्टेज और बाकी जो क्रूज था सर ने भी पूछा अभी वॉकी टॉकीज पे आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते थे अलग अलग सेक्शन अपने कम पीरियड में कैसे
मतलब एक ग्रुप बनाए थे जिससे आप कम्युनिकेट कर सके, और दूसरा बैक स्टेज लाइक अ ग्रीन रूम, वॉशरूम और सबसे इमरजेंसी एग्जिट, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस, इसका कैसे आपने ये किया था, बाकी प्रोविजन किया था? Superb question. I really like it. You're from Nashik? Yes, sir. Guys, this is a very important question, and I think हमें लगता है कि हम लोग छोटी जगह पर है, छोटे इवेंट कर रहे हैं, और ये जो फायर एग्जिट है, एम्बुलेंस है, सेफ्टी सिक्योरिटी, हम लोग उसको बहुत कंप्लेसेंट हो गए, हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं है, लेकिन दोस्तों ये चीज़ एक ही बार आपको याद दिला देगी, फिर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अभी रामोजी में एक इंसिडेंट हुआ था, आई एम श्योर यू ऑल नो. रामोजी में फिल्म सिटी में एक इवेंट हुआ था, वहाँ पर कुछ मिसहैप हो गया. सो वी कैन नॉट टेक इट कैजुअली. सो गुड क्वेश्चन. सो फॉर फायर एग्जिट इट्स अ ओपन एरिया. वी हैव समथिंग कमिंग अप. Okay, so we have to stop. Okay, so fire exit का कोई इशू नहीं है, so open ground कोई प्रॉब्लम नहीं है. एम्बुलेंस we could not take it, but we were kept it below the fort. वहाँ पर हमने रखी थी. And your question was about backstage. तो वॉकी चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था. ग्रीन रूम से वॉकी सब अरेंज हो रहे थे. And the team was so cooperative, as in they knew कि क्या challenges है. Because one day prior they could come on the fort, they could see कैसे क्या होने वाला है. So I think we were accustomed to it. So that was not a challenge. Sir, again next some small but is a major question for everyone was on fort पे, लेकिन लेडीज और जेंट्स के लिए आपने पोर्टेबल टॉयलेट्स वगैरह इंस्टॉल कैसे किया? क्योंकि वो हेरिटेज एरिया है, वहाँ पे मे भी अलाउड नहीं करते, तो इतने लोगों के लिए आपने कैसे किया था वो टॉयलेट्स? फॉर्चुनेटली वहाँ पर टॉयलेट्स है, उनकी अच्छी फैसिलिटी है, और ड्रिंकिंग वाटर भी उनका था, तो दैट वाज नॉट एन इशू देयर. थैंक यू सर. एनी अदर क्वेश्चन? Guys, you let me know if you have to stop for the guest, okay? We can move to the next topic. Okay, just next slide. So now I'm going to tell you कि हम लोग profitable events कैसे बना सकते हैं इस तरीके से. There are few examples. ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है. This is sponsored by Vedanta Group. Now these are commercial events, but cultural. थोड़ा उन्होंने हेरिटेज लिया है, थोड़े जगह का एसेंस लिया है और सब बना के दिया है. ताज महोत्सव आगरा में होता है. इट्स अ गुड वीक लॉन्ग फेस्टिवल, आई गेस बैंक ऑफ बड़ौदा स्पॉन्सर करता है. शिलोंग जो अपना नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा म्यूजिक का कल्चर बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे इवेंट होता है. बडवाइजर, स्पॉटिफाई, दीज गाइज स्पॉन्सर. एंड देयर दिस स्मॉल 3 एग्जांपल्स आई हैव गिवन जो नाम पर चलते हैं. मतलब अभी हम लोग इतनी सारी बात कर रहे हैं आगरा फोर्ट के बारे में, बिकॉज इट इज आगरा फोर्ट. अगर ये कोई होटल का बैंक्वेट हॉल होता तो शायद इतनी बात नहीं होती उस इवेंट के बारे में. सो द लोकेशन मैटर्स अ लॉट. सो some examples, Tata Mumbai Marathon, Mumbai as a place वहाँ पे चल रही है. Then we have Goa River Marathon, we have Satara Hill. Anyone from Satara here? Satara, Kolhapur. So Satara Hill Marathon होता है. So I'm saying try to think about creating an events जो एक प्लेस के बारे में हो. फॉर्चुनेटली अभी तक उसके ऊपर आपको कोई ऑब्जेक्शन लेगा नहीं कि आपने मुंबई का नाम क्यों यूज़ किया है, फिर सातारा का नाम क्यों यूज़ किया. देयर स्टिल जेनरिक नेम्स एनीवन कैन यूज. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जो आप लोकेशन बेस्ड आईपी बना सकते हो. गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो कमर्शियल फ्रेमवर्क कैसे करना है? अगर आप हम लोग एक केस स्टडी लेके चल दें कि हमें अगर कुछ करना है, कोई इवेंट करना है, तो हाउ डू वी मेक इट कमर्शियल? सो सबसे पहले आपको रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनानी पड़ेगी. अगर मैं कुछ फेस्टिवल संभाजीनगर में प्लान कर रहा हूँ, तो मैं उसको सबसे पहले पैसा कैसे जनरेट करूंगा एज एन इवेंट मैनेजर. आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग. क्लाइंट आपके पास आया, उसको करना है तो बात अलग है, लेकिन हमें खुद अगर करना है, हमें खुद अगर वो आईपी बनानी है, तो हाउ कैन वी डू इट? सो ऑफकोर्स लुक फॉर अ स्पॉन्सर. ब्रांड इंटीग्रेशन देखो, क्योंकि ब्रांड्स की जो इथॉस होते हैं, आपको हर ब्रांड क्या बोल रहा है आजकल उस बारे में बात करनी चाहिए. अगर एशियन पेंट से कोई कैंपेन चला रहा है, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट लॉन्जिटिविटी ऑफ द पेंट, तो आप कोई लॉन्जिटिविटी वाली जो कोई वास्तु है आपके सिटी में, वहाँ पर जाके उनको प्रपोज करो, शायद उनको इंटरेस्ट आ जाए. एंड हाउ डू वी नो व्हाट इज देयर इथॉस और व्हाट आर दे प्रमोटिंग राइट नाउ? जस्ट गो टू देयर सोशल मीडिया पेजेस, यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सा ब्रांड किस बारे में बात कर रहा है. सो दैट्स हाउ यू कैन गेट ब्रांड्स. आप टिकट सेल कर सकते हो, टिकट से पैसा बनाओ. मर्चेंडाइजिंग बनाओ. आप फूड एंड बेवरेज के स्टॉल्स होते हैं, उसका लाइसेंस आप उसके लिए आउटराइट बेच दो, पैसे बनाओ. एंड द अदर थिंग इज आप स्टॉल्स जो होते हैं, छोटा एग्जीबिशन बना लिया साथ में, उस तरीके से आप पैसे बना सकते हो. सो दैट इज हाउ यू कैन मेक मनी. दूसरा, इस इवेंट को थोड़ा मतलब बनने के लिए वी हैव टू ऑल्सो
पार्टनरशिप्स विद द राइट पीपल करना पड़ेगा. तो जैसे मैंने बताया कि गो विद गवर्नमेंट. अगर आप छोटे सिटी में हो तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ जाओ, कल्चरल डिपार्टमेंट के साथ जाओ. गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, यूथ के लिए अलग है, एजुकेशन के लिए अलग है, एग्रीकल्चर के लिए अलग है. उनके साथ टाई अप करो और देन यू डू दिस इवेंट. और आप पहले गवर्नमेंट को साथ में लो, फिर आप कोई प्राइवेट स्पॉन्सर के पास जाओ. आपका जल्दी कन्वर्ट होगा. इट्स अ गुड चांसेस दैट यू विल गेट मनी क्विकली. नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट डूइंग सच इवेंट, थिंक अबाउट अ लॉन्ग टर्म आईपी. कोई भी इवेंट आप एक करके निकल रहे हो तो शायद ऐसा नहीं चलेगा. योर गाइज एक्सपीरियंस्ड कि आईपी बिजनेस इज नॉट लाइक अ वन टाइम थिंग. आप पहले साल करते हो, मे बी आप ब्रेक इवन करो, थोड़ा लॉस करो. Second year definitely you'll do break even little more profit, and third year you can definitely do profits. So look at it as an IP thing. So my whole effort here is today to inspire you guys or give you clarity on if you want to do something like the Shiv Janmotsav or your own IP at such heritage place, how you can do it. And the fourth part is optimum utilization. जो हम लोग तो बहुत smart है, but अगर आपने प्रोडक्शन कर ही दिया है तो क्यों ना सुबह एक कॉन्फ्रेंस कर ले वहाँ पर, और इवनिंग भी एंटरटेनमेंट कर ले उसी वेन्यू, उसी स्टेज पर. साउंड लाइट तो लगा हुआ है, तो क्या करना. तो उस तरीके से आप सोच सकते हो कि उसको एक दिन का नहीं 2 दिन का करो, या फिर और कुछ कर लो, और कुछ किसी क्लाइंट को वहाँ पे R&R के लिए बुला लो. ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो. सो दैट्स हाउ यू कैन मेक इट कमर्शियली वायबल. गो नेक्स्ट. So guys, the simple formula for making this event successful. गवर्नमेंट का क्रेडिबिलिटी आपको लेना है, ब्रांड से इन्वेस्टमेंट लेना है, कम्युनिटी एंगेज करनी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको नस पहचाननी है कि यहाँ पर जो कम्युनिटी, यहाँ पे जो लोग हैं उनको क्या पसंद आएगा. तो शिवाजी महाराज फॉलोअरशिप रियली वर्क फॉर आगरा. तो अपने यहाँ पे जब आप इवेंट कर रहे हो तो आपको क्या लगेगा, क्या चलेगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट एंड देन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द इवेंट. एंड मीडिया मोनेटाइजेशन, वेरी गुड क्वेश्चन अबाउट मीडिया कि कैसे क्या मिलता है. एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम द IPs. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो गाइज, अभी आई हैव टोल्ड यू ऑल द स्टोरी बिहाइंड आगरा. आई हैव टोल्ड यू फॉर्मेट्स ऑल्सो कैसे करते हैं. बट देन when I spoke to Rahul bhai की attendance कैसा है क्या, so I thought about some real life examples कि हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या. So महाराष्ट्र में itself there are a lot of places जहाँ पे हम लोग कुछ IPs create कर. So I have created few examples. मैं बता देता हूँ quickly. These are not well thought, तो ज़्यादा उसके ऊपर questions पूछोगे तो शायद I have to think, but I can quickly roughly give you a broad idea of the events we can do. Go to the next slide. So this is for Sambhaji Nagar. We can always do a Devgiri festival. यहाँ पे अपना एलोरा जनता फेस्टिवल होता है, but that's little on the cultural side. We can do this on the little entertainment side, a 2-day thing. वहाँ पे आप छोटा एग्जीबिशन लगा लो, लोगों को वहाँ पे बुलाओ, सिटिंग एरिया बनाओ, enclosed टिकट्स बेचो, छोटा एग्जीबिशन लगा दो. Engage people out there, call women, call youth. Lot of people will be interested. Who could be your sponsors? Now, because it is Sambhajinagar, I know automobile sector बहुत अच्छा चलता है. Toyota has come up, so Toyota could sponsor. Bajaj, Endurance, जो यहाँ के brands है, जो एक क्या बोलते हैं ना, एक अपनापन होता है इन ब्रांड्स को जब आते हैं अपने सिटी में, तो उनको आप अप्रोच कर सकते हो. They will be very happy to sponsor. So that's one example. Go to the next. Next slide. Hello? No, they're doing it. Okay, this is for Nasik Godavari Spiritual Arts Festival. So Nasik is a very spiritual city. Trambakeshwar है, वहाँ पे गोदावरी नदी स्टार्ट हुई है. Lot of things are there. So आप कुछ योगा रिलेटेड वहाँ कर सकते हो, कुछ spiritual कर सकते हो. And then you can approach wellness brands. And you know, Nasik is already on the national map because of Kumbh Mela. So you can talk to Patanjali, Dabur, Himalaya, whoever, and get the sponsorship done. So ये इसमें intricacies बहुत है, जाना पड़ेगा डिटेल में. इवेंट कैसे होगा, क्या शेड्यूल होगा, इवेंट का नाम कैसे होगा, पोजीशनिंग कैसे होगी, मीडिया प्लान कैसे होगा, आप टिकट्स कैसे बेचोगे. सो ऑल दैट बैक एंड में आपको जाना पड़ेगा. नेक्स्ट, दिस इज फॉर जालना. सिंदखेड़ राजा वहाँ से आई थिंक इज अराउंड 40 किलोमीटर्स. सो जिजाऊ उनका वहाँ पे आई थिंक इट्स अ बर्थ प्लेस ऑफ अ, तो वहाँ पर ऑलरेडी एक इवेंट होता है.
आई डोंट नो द स्केल ऑफ इवेंट, मैंने कभी देखा नहीं है, बट वहाँ पर भी आप थोड़ा प्री इवेंट, थोड़ा पोस्ट इवेंट कुछ करने का आपको स्कोप है, और यू कैन ऑल्सो रिक्रिएट समथिंग न्यू देयर. दिस फॉर जालना. गो नेक्स्ट. Suhas, we have 5 minutes left. Yeah, I'm done. And the last one is for Latur. Udgir Fort है वहाँ पर, ये तो मेरे रिसर्च में निकला, I didn't even know. So Udgir Fort, I think someone told it's not very well maintained and all. So guys, this is the chance for you कि आप वहाँ पर करो. Latur is, where is Latur team? Very active people. Yeah, you're there. So Latur में आप कर सकते हो. Maybe I don't know how you do it, or maybe you have tried doing it. I don't have realistic information, but there's possibility of doing such a good, lovely, commercially viable, and an event which will be of very high importance और जो impact create करेगा. So these are few examples, guys. I'm done with my slides. Now you have any questions, please? So I have many questions written down, but many of them, but I'll go with 2 of them specifically. So in Aurangabad, right now it's called as Chhatrapati Sambhaji Nagar. We have been doing this Ajanta Lola festival for the past, I don't know, so many years, right? But what I have noticed, the event hasn't been scalable. Going to the national level, going to the international level. Aurangabad being a historical city, we have tourists coming from all over the world. Yeah. So what would it be, or whose help, or how? Because I don't believe that the government people are indulged in this particular topic, that we can take help of to take it on an international level or national level. Wonderful. I think you need a good government and private partnership here. जो private players है, जो आपको पता है proposal जाता है, sponsorship हो जाती है, nobody is thinking about what it is happening. I think people like you and a lot of people, the association, they have to work and really look at it. अभी हमने क्या किया है वो इवेंट, क्योंकि मैंने भी औरंगाबाद में काम किया है 6-7 साल, एक साइडलाइन हो गया है, कोई nobody is bothered, जैसे हो रहा है बाहर से लोग आ रहे हैं, nobody thinks कि ये हम लोग का कितना इवेंट. तो आई थिंक सिटी में बहुत कम उसका पार्टिसिपेशन दिखता है. आई थिंक दैट इज वन वे ऑफ वी कैन रियली revitalize that event. I hope I answered your question. Yes, thank you very much. The last one for the people who come down from Nasik, there is Kumbh coming up in Nasik. So coming up. Yeah, how can they use this opportunity? For Kumbh, it's a lot under government. I've been myself trying to speak to people, but वहाँ पे because of the Kumbh Mela recent जो north में हुआ है, वहाँ पे now government has really realized how can they monetize, because आपको I'm sure you must have heard कि वहाँ पे stalls किस तरीके से बिके, branding कैसे हुई. तो I think it's very controlled by government. अभी वहाँ पर जाना, private companies को कुछ करना, I think it's very difficult right now. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. You have a question? I can take it later. Thank you so much. Thank you. Hope it was useful.